भेदभाव क्यों हो रहा है हमारे साथ? हम पिछड़े और दलित समुदाय से हैं। लगातार 69,000 भर्ती शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर हर रोज़ किसी न किसी मंत्री के आवास के बाहर बैठ रहे हैं, धरना दे रहे हैं। आज कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में डॉक्टर संजय निषाद, उनके आवास के बाहर आप देखें तो एक तरीके से पूरा जो दरवाज़ा है उसको बंद कर वो उनके आवास के बाहर बैठ गए हैं। मांग वही है कि हमें नियुक्ति दी जाए, हमारी जो मांग है उसको पूरा किया जाए। ऐसे ही एक लोग हैं, लगातार आप लोग हर रोज किसी न किसी मंत्री के आवास पर जा रहे हैं। मैं देख रहा हूं जो पिछड़े वर्ग से आने वाले मंत्री हैं उन्हीं के आवास पर जा रहे हैं। देखिए 4 साल से हम लोग जो बात कह रहे थे कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है, उस बात को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने मान लिया, हाई कोर्ट लखनऊ ने मान लिया, मुख्यमंत्री ने मान लिया। उसके बाद आप देखिए 13 अगस्त को जजमेंट अपलोड हुआ, 16 तारीख को जजमेंट सबके पास आ गया, 19 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग कर ली और ये कहा कि हम तत्काल इस पर कार्रवाई करेंगे। तत्काल का मतलब क्या होता है? जो जितना मुझे जानकर, जितनी मेरी पढ़ाई लिखाई, तो इमीडिएट यानी तुरंत, कोई ढीला हवाई नहीं। 19 तारीख से आज हम लोग 6 तारीख में बात कर रहे हैं। एक कदम भी ये बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी नहीं बढ़े। क्यों नहीं बढ़े? क्योंकि उन्हें पता था कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा और वहां से स्टे मिल जाएगा तो हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो ये भेदभाव क्यों हो रहा है हमारे साथ? हमारी एकमात्र उम्मीद माननीय मुख्यमंत्री से बनी है, सिर्फ उसकी एक वजह है कि हम पिछड़े और दलित समुदाय से हैं और इसीलिए अपने नेताओं के पास आए हैं कि आप हमारे समाज का वोट लेके यहाँ लखनऊ में बड़े बड़े बंगलों में बैठे हो और समाज के लोग जो वोट देके आपको नेता बनाते हैं आज वो सड़कों की धूल फांक रहे हैं। आखिर ये कब तक भेदभाव चलेगा? हम लोग ये तय कर चुके हैं कि कल बताया जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात करवाई जाएगी। अगर करवाई जाएगी तो ठीक है, नहीं करवाई जाएगी तो हम लोग सामूहिक रूप से सभी को बुला के मुख्यमंत्री आवास के बाहर सब लोग अपना सर पटक पटक के वहीं अपनी जान दे देंगे, लेकिन खाली हाथों घरों को वापस नहीं जाएंगे। ये बात कही जा रही है कि कल तक की आप लोगों की सीएम योगी से मुलाकात भी हो जाएगी, उसके बाद आज पहुंच गए दरवाजे। भैया कहा जा रहा है ना, मुलाकात तो करवाई जाए। ये बात तो हमें 6 महीने से 640 दिन लोग इको गार्डन में मरते रहे, सड़कों पे लाठियां खाते रहे, तब भी इन अधिकारियों ने यही कहा कि आपकी मुलाकात हम जल्द मुख्यमंत्री जी से करवा देंगे, जल्द आपकी सीएम से मुलाकात। कभी नहीं करवाएगी। तो जब तक हमारी मुलाकात नहीं होगी तब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। और ये एक प्रण जो हम लोगों ने लिया है वो मैं आपके टीवी कैमरे पे कर रहा हूँ। हम लोगों ने तय किया है कि अगर मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं होती और मामला न्यायालय में फंसता है तो हम सारे लोग सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री आवास पे आके उनकी चौखट पे अपना सर पटक पटक के मर जाएंगे, लेकिन खाली हाथ घरों को वापस नहीं जाएंगे। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि सीएम के दरवाजे ये पीड़ा है सर, क्योंकि हमारे पास अब कोई रास्ता ही नहीं बचा है। हम आप सोचिए लखनऊ जैसे शहर में जहाँ पानी खरीद के पीना पड़ता है, इको गार्डन में टैंकर खड़ी कर दी जाती, 5-5 दिन पानी नहीं बदला जाता, उसको पी के हमारे लोग बीमार पड़ रहे हैं। हमारे एक साथी को हार्ट अटैक आ गया, 2 साथी गंभीर अवस्था में अस्पताल में एडमिट है। कितने दिन हम लोग संघर्ष करेंगे? एक सीमा होती है, आजादी की लड़ाई भी लड़ी गई, उसकी भी एक सीमा थी। हम तो बेरोजगार नौजवान किसके दम पे लड़ेंगे? फिर ऊपर से हमारे ऊपर आरोप लगाया जाएगा कि फला पार्टी के एजेंट है, फला पार्टी के एजेंट है। कहाँ जाएंगे हम लोग? सरकार तो पिछड़ों के साथ होने की बात कहती है। अगर साथ है तो 4 साल से जो नौजवान है क्या ये पिछड़े नहीं है? क्या ये हिंदू नहीं है? है ना? तो फिर क्यों सरकार इनके साथ नहीं खड़ी है? ये सरकार को तय करना पड़ेगा। अगर सरकार सबकी है, अगर योगी जी हमारे भी मुख्यमंत्री हैं तो उनको अपने बच्चों से मिलना पड़ेगा और उनकी तकलीफें सुननी पड़ेंगी। तो ये दर्द है, ये दुख है, ये पीड़ा है। अब कुछ महिलाएं हैं, देखिए हाथों में जो फ्लेक्स लिए हुए हैं उसमें लिखा है ओबीसी एससी शिक्षकों को नियुक्ति दिलाई जाए। एक महिला ही से ही बात कर लेते हैं, कब तक ऐसे दरवाजे जाती रहेंगी आप? हम लोग तब तक ऐसे टहलते रहेंगे अपने पिछड़े दलित नेता के घर पे, जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग ऐसे दर इनके द्वार पे जाएंगे। अगर जिस दिन न्याय नहीं ये लोग दिलवा पाएंगे उस दिन हम लोग मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह करेंगे। तो ये नेता और मंत्री जो बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं आपसे मिलने भी आए? कभी नहीं मिलने आए। हम लोग इनके दरवाजे जाते हैं, यहाँ तक कि मिलने से मना भी कर देते हैं। अभी हम लोग स्वतंत्र देव जी के यहाँ गए थे, वहाँ मिलने से साफ मना कर दिया गया कि नहीं, हम इन बच्चों से मिलना नहीं चाहते हैं। बताइए हमारी गलती क्या है? गलती तो अधिकारियों ने की, उनको सजा दीजिए। हमारी गलती क्या है? हमको सजा क्यों मिल रही है कि 4 साल से हम सड़कों पे भटक रहे हैं? आप मुझे शादीशुदा मालूम देती हैं, बच्चे भी होंगे? मेरे बच्चे भी हैं। मेरा 3.5 साल का बच्चा है, उसको हम घर पे छोड़ के आए हैं। किस तरह हम यहाँ के लखनऊ पे सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं और गांव के ताने सुन रहे हैं, फिर भी हम यहाँ डटे हुए हैं बस अपने न्याय के लिए कि कम से कम आज नहीं तो कल हम लोग को न्याय मिल जाएगा। अब तो हाई कोर्ट का आदेश भी आ गया। पहले हमारे ही नेता कहते थे कि अभी आप लोगों का जो कार्य है वो पेंडिंग कोर्ट में चल रहा है, तो कोर्ट से आदेश भी आ गया है। आज 25 दिन आदेश आए हो गए हैं, फिर भी हम लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है।
के तानों की बात आपने कही, क्या मतलब कौन आप लोग को ताने कौन? हमारे घर के पड़ोसी लोग जो हैं वो लोग कहते हैं पता नहीं कहाँ ये जाती हैं और इतने इतने दिन रहती है, पता नहीं क्या करती हैं, ऐसा वैसा ये लोग बुरी तरीके से ताने देते हैं। कब तक हम इन लोगों का ताना सहते रहेंगे? हम तो देख रहे हैं आप खुले आसमान के बीच, चाहे सर्दी हो, चाहे 45 डिग्री तापमान लखनऊ का रहा हो, या अब बरसात का मौसम है, आप लोग तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी मतलब हम लोग जिनको निहाल शिक्षक होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए था, हमारे जगह पे जनरल वालों को नौकरी पे रख दिए हैं और हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये सब अधिकारियों की गलती है। वही अधिकारी हैं जो इस समय बेसिक में बैठे हैं। ये हमारे बाबा जी हैं जो योगी जी हैं, ये इनको तो चाहिए कि अधिकारियों को वहाँ से निकाल दें और इनका ये न्याय प्रिय नेता माने जाते हैं। बताइए, हम लोगों के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। अब बुलडोजर के लिए भी बहुत माने, कम से कम जो अधिकारी घोटाला किए हैं कम से कम उनके घर पे तो बुलडोजर चलाया जाए, लेकिन नहीं, बस हम लोग दलित पिछड़े हैं इसीलिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। चलिए, तो ये साफ तौर पर आप देखिए संजय निषाद का आवास है और उस आवास के बाहर ये दर्जनों जो अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। मांग वही है जो पिछले काफ़ी समय से उनकी चली आ रही है कि हमको नियुक्ति दी जाए, यानी एससी और ओबीसी वर्ग के जो तमाम शिक्षक हैं उनको भर्ती दी जाए। बहरहाल अब सीएम योगी से मुलाकात की बात कह रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि जल्द ही इनकी मुलाकात जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ से कराई जाएगी। लेकिन आज एक बार फिर किसी पिछड़े वर्ग से आने वाले मंत्री के दर पर ये पहुंचे हैं अपनी गुहार लेकर। कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ला के साथ लखनऊ से उत्तर प्रदेश टाइम्स के लिए अरसलान समदी। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।